अगर मैं आपसे कहूं कि अब किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आपके राहुल गांधी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और जो कार्रवाई करने जा रहे हैं उसके बाद आपके स्पीकर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरे मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं यार, अभी जो आपके करने जा रहे हैं राहुल गांधी, वो भी नाम लेकर बोलता हूं, आपके स्पीकर जो कि लोकसभा के अंदर बैठे रहते हैं, जिनका काम रहता है कि संभाला संसद को कि अच्छे से चल सके, लेकिन जब इनसे नहीं संभलता तो ये कहते हैं कि 2 घंटे 4 घंटे के लिए संसद को स्थगित किया जाता है। अरे आपका काम है चलाना, आपका काम ये नहीं कि अगर आप फंस जाओ विपक्ष के बातों में तो आप संसद को रद्द कर दो। मुंह पर बोलता हूं भाई साहब, हिम्मत के साथ। लेकिन देखते हैं आप हिम्मत जता पाते हो कि नहीं और दिखा पाते हो कि नहीं। कमेंट में अपनी भी राय लिखना, देखते हैं आप क्या सोचते हो। यहां पर हाल फिलहाल अभी आपके राहुल गांधी साहब खड़े हुए थे, और खड़े होने के बाद इन्होंने डायरेक्ट कहा था, क्या कहा था अभी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा पूरी की पूरी, लेकिन ऐसे क्या बात है उसको समझ लेते हैं। असल में ओम बिरला के खिलाफ अब आपके राहुल गांधी साहब कुछ और नहीं बल्कि एक कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसका नाम रहेगा अविश्वास प्रस्ताव पास कराएंगे। अब 102 सांसद इसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए रेडी हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो जान जाइए इनको इतिहास इस तरीके से याद रखेगा कि कहीं ये मुंह दिखा नहीं पाएंगे। ऐसा हो जाएगा कि इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। ऐसा स्पीकर आया जो कि सदन को केवल एक तरफा चलाता था, बात उठाने ही नहीं देता था, केवल एक पार्टी की ओर से रहता था। सिंपल सी बात यह है, मुंह पर बोलता हूं इनके, और यहीं पर बोलता हूं, आप सुन भी सकते हो। लेकिन हां, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो केवल यही नहीं, और भी कुछ लोग हैं, और भी इधर भी कुछ लोग हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई निशिकांत दुबे के ऊपर आपके राहुल गांधी करने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ संध्या रॉय के ऊपर भी वैसे कुछ करने नहीं जा रहे, लेकिन इनको तो सरेआम पकड़ लिया गया था सदन के अंदर। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ वीडियो, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी बस कुछ सवाल पूछना चाहते थे। वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं बजट के ऊपर चर्चा करूंगा, बस 4 शब्द में बोलना चाहता हूं। और उस 4 शब्द में वो यही बोलना चाहते थे कि बस मुझे एक नाम बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ समय पहले सदन के अंदर आप देखोगे कुछ संसद महिलाएं जो थी वो लोग आ गई थी और प्रधानमंत्री के सामने एक पोस्टर लेकर खड़ी हो गई थी। मैंने आपको बताया भी था कि देखो भैया, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मारने आई थी। असल में बहुत हाईटेक सिक्योरिटी रहती है भाई साहब, वहां कोई ऐसे मारने मोरने नहीं चला जाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे थे और यहाँ पोस्टर लेकर 2 4 5 6 महिला या 10 महिला आ गई थी, वो भी सांसद थी, और लोग हवा बना दिए कि मारने आई थी, ये करने आई थी, वो करने आई थी। राहुल गांधी बस यही पूछना चाहते थे, आप बस बता दी वो कौन से संसद की कौन सी महिला थी जो आपको मारने आई थी सदन के अंदर। फिर उसके बाद वो इस किताब के बारे में चर्चा करते जो कि नवारे साहब की है। फिर उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चर्चा करने वाले थे, जो ट्रेड डील हुई है, क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि अब अमेरिका भारत के अंदर $500 बिलियन के सामान को भेजेगा, यानी कि हर साल 9 लाख करोड़ से ज्यादा ट्रंप भारत के अंदर एक्सपोर्ट करना चालू करेगा। अभी तक केवल 3 लाख करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, यानी कि अमेरिका अगर भारत के अंदर एक्सपोर्ट करेगा यानी कि इसका प्रॉफिट होगा। इसी का सवाल का जवाब आपके राहुल गांधी जानना चाहते थे। हाल फिलहाल आपके ट्रंप ने अभी एक भाषण में मतलब सरेआम कह दिया, चलो मान भी लेते हैं कि ये तो बलबोला है, जो भी मन में आता है बोल देता है, लेकिन एक चीज ऐसी बोल दी है ना भाई साहब जिसका जवाब जानना काफी ज्यादा अहम है। वो जानते हो क्या बोला? उसने बोला कि मैं मोदी को बहुत अच्छा मित्र मानता हूं, इस वजह से मैं मोदी का करियर और पॉलिटिक करियर एंड नहीं करना चाहता। इसका मतलब यह है मोदी की कुछ ऐसी बात है जो कि इसके हाथ में है, और अगर ये चाहे तो इनका पॉलिटिकल करियर एंड भी कर सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं? बस इसी चीज का जवाब जानना चाहते थे। यार मुझे समझ नहीं आता, क्या आपको समझ में आता है कि नहीं बताइएगा जरूर। भैया जब आपको लगता है कि कांग्रेस सही नहीं है या कुछ और है, तो कांग्रेस जो सवाल के जवाब करती है, अगर आप सही हो तो आप जवाब दे दीजिए ना। अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील सही है तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस सवाल का जवाब दे दीजिए, सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं, जब सवाल किए जाएंगे तो टॉपिक सदन का चेंज कर दिया जाएगा, टॉपिक पर बात करिए। अरे भैया आप ये मत सोचिए कि राहुल गांधी और बीजेपी लड़ रहे हैं, आप ये मत सोचिए कांग्रेस और बीजेपी। अगर मान लेते हैं लग बाई चांस आपके राहुल गांधी सही निकल गया आगे चलकर ना, तो आपका और हमारा करियर खराब होगा। तो आप और हम पर लेकर चला करिए, आप अपने परिवार पर लेकर चला करिए
कि जो राहुल गांधी सवाल कर रहा है, क्या अगर वो सही होगा तो सिंपल सी बात है, तो उनको जवाब दे देना चाहिए और जवाब दे देंगे। कभी भी आप सुने हो काउंटर में जवाब मिला हो? नहीं। जब भी बीजेपी या फिर एनडीए के लोग उधर से कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे कि 1951 में ये हुआ था, स्पीकर कभी भी नहीं बोलेंगे कि टॉपिक से आप भटक गए हो। लेकिन जब वही कांग्रेस वाले करेंगे तो बार बार ये कहा दे दिया जाएगा, आप भटक चुके हो, आप मत बोलिए, आप इस पे, आप दूसरे बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते स्पीकर की तो सांसें फूलने लगती है। वो तुरंत मोदी को नहीं, पीएम को नहीं। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कैसे मिल्लू मार खेली जा रहे हैं यहां पर। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इससे देखो, ये आप ये मत सोचिएगा अरे उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, उसे नहीं बोलने दिया जा रहा तो इसमें आपका घाटा है, क्योंकि उधर से जो एक्शन लिया जाएगा, रिएक्शन आपके और हम पर आएगा, आपके और हमारी जनरेशन पर आएगा, आपको और हमारा करियर एंड होगा और आप और हम बर्बाद होंगे, क्योंकि उनका डिसीजन, सरकार का डिसीजन आपको नहीं इफेक्ट करेगा, आपकी नौकरियों पर नहीं इफेक्ट करेगा, आपकी सैलरी पर नहीं इफेक्ट करेगा, आपकी बच्चों के पढ़ाई पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं इफेक्ट करेगा। तो हमें भी जान जी, वो राहुल गांधी नहीं सवाल कर रहा, आप और हम सवाल कर रहे हैं, ट्रेड डील के बारे में पूछ रहे हैं और उसका जवाब देना चाहिए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कैसे क्या हो रहा है। तो देखो, ये वीडियो है और ये सदन की वीडियो है, मतलब लोकसभा की वीडियो है, जहां पर स्पीकर जो कि संध्या राय हैं, ये बैठी हैं। इनसे बस कुछ देर पहले ओम बिरला बैठे थे। ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं यहाँ के, आगे पूरे की पूरी वो बैठी रहती है, संसद लोग, सदस्य लोग बैठे रहते हैं। अब क्या है कि इनको बुलाया गया था, इनकी मतलब अब बारी थी, चलो आप अब संसद संभालो, तो अब काफी लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, आपको संभालना पड़ेगा। इससे पहले ओम बिरला थे। और हाँ, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी साहब जाकर ओम बिरला से बात करके आ चुके थे और साइन ऑन करा चुके थे कि जिस टॉपिक पर वो बोलना चाहते हैं कि 2 मिनट का समय उनको दिया जाएगा। अभी आपके राहुल गांधी बोलकर ये बताएंगे, लेकिन ये जानबूझकर मना कर देंगी। पहले हाँ करेंगी, फिर ना करेंगी, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि अब बच जाएगी बीजेपी। सुनिए तो सही। माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। बजट पर बोल रहे हैं, पूछ। माननीय सदस्य, केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? या आप सोच सकते हो कि अभी आपको एक आवाज आई होगी, बजट पर बोलना चाहते, एक बार पूछ लीजिए, एक बार ध्यान सुनिएगा। दिक्कत नहीं है, आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। सुनिएगा, माननीय सदस्य, केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए। बजट पर बोल रहे हैं, पूछ। माननीय सदस्य, केवल यानी कि स्पीकर को भाई साहब पीछे से कोई बता रहा है बजट पर बोलना चाहते हैं इनको, मतलब पीछे से कोई दूसरे पार्टी वाला बता रहा है, मतलब वो लोग खुद नहीं। आप यार समझ सकते, क्या बताओ। ठीक है, बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, मेंबर ऑफ द हाउस में, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? समझ आया, खुद देखिए आप, असल में यही कर रही हैं। यहाँ पर बात आपके राहुल गांधी साहब इंग्लिश में ये कहे कि अभी हम कुछ समय पहले ओम बिरला साहब के पास गए थे, जो आपसे पहले भी बैठे थे स्पीकर के तौर पर। हमने उनसे बात की, उनसे हमने साइन भी कराया और पूछ भी लिया, और हमने ये कहा कि मैं बजट पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2-4 शब्द बोलना चाहता हूँ, 2-4 पॉइंट रखना चाहता हूँ। क्या मैं अनुमति आपसे ले सकता हूँ? क्या आप हमें उस पर बोलने देंगी? तो जैसे ये समझ गई अब तो हम बच जाएंगे, या तो बीजेपी वाले या तो एनडीए वाले बच जाएंगे, तो तुरंत ना 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 ना, आप बोलिए। अभी देखिएगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ गटैया कैसी चीज करती हैं, देखिएगा। पकड़ी गई। अब देखिए, राहुल गांधी की बात खत्म नहीं हुई, माननीय सदस्य उधर एनडीए वाले कह दी आप बोलिए। यार सोचिए, वो पागल है क्या राहुल गांधी? भाई साहब वो अपोजिशन लीडर है भाई साहब, वो मतलब सबसे प्राथमिक रूप उसका मिलता है उधर, और उसकी जगह कोई ले नहीं सकता।
लेकिन भाई साहब उसे नहीं बोलने दी जा रहा। अगर विपक्षी दल का कभी कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना तो राहुल गांधी बनेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इन लोगों को हटाना वो चालू करेगा अगर वो बना तो। लेकिन देखिए कैसे मिल्लू मार हो रहा है। नहीं चाहते छोड़ दीजिए, तो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय। अब देखिए, अभी तक की पूरी बात हो चुकी थी कि नोटिस हो चुका है। ये कह चुकी थी कि आप बोल लीजिए पहले आपको जो बोलना हो, लेकिन अब ये अपनी बात से पलट जा रही हैं कि यानी कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, आप बजट पर बोलिए अगर आपको बोलना है तो। यार भाई साहब, मतलब आंखों के सामने साफ दिख रहा है। और इसमें राहुल गांधी का घाटा नहीं है। राहुल गांधी के पास बहुत पैसे, वो अपनी जिंदगी जी लेगा, ये बस सोचेगा। घाटा आपका और हमारा है, क्योंकि जो सदन के अंदर हो रहा है उससे आप और हम इफेक्ट होंगे। अगर बीजेपी वाले गलत हैं या देखो, मैं नाम लेकर, साफ पार्टी का नाम लेकर बोल रहा हूं, ये नहीं कि हिचकिचाना कि हाँ वो ये। अगर वो गलत हैं तभी वो जवाब नहीं दे रहे। सही होते तो खड़े होकर जवाब देते, पूछ जो पूछना हो। भाई साहब, अगर जनता का फायदा है ट्रेड डील में, ट्रम्प से जनता का फायदा है या किसी और चीज से फायदा है, या फिर जो किताब में लिखा है वो सही है कि गलत है, तो सामने सीधा आकर बोल सकते थे। अगर वो सही होते तो कहते पूछ, हम बता रहे हैं क्या कंडीशन थी, पूछो, हम इसलिए ऐसा किए थे, पूछो। लेकिन नहीं, जवाब ना देने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं यार, इतनी कॉमन सेंस तो आपके अंदर होगी। आगे देखिए क्या होता है। बात का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिक्वायरमेंट देखे रहो। नोटिस, इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य। प्लीज आप बजट पर चर्चा करिए ना। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कंप्लीटली वायलेटिंग। अभी किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है, आप सिर्फ बजट पर चर्चा करिए। विपक्ष को इंटरवेंशन का अवसर हमेशा मिलता है, सदन की परंपरा रही है। हम लोग भी 20 साल से सदन में, मैं स्वयं देखता हूँ, हमेशा नेता विपक्ष को। माननीय सदस्य, लेकिन कोई भी विषय बिना नोटिस के नहीं रख सकते यहाँ आप। ये नोटिस के बाद का विषय है। प्लीज माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। यहाँ पर आप अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी आगे आने वाला है। शशि थरूर को अब इन्होंने कह दिया बोलने के लिए, माननीय शशि थरूर। अब शशि थरूर जैसे ही बोलने जाएंगे उनको ये पूरा बोलने नहीं देंगी और कैमरा दूसरी ओर हो जाएगा और ये दूसरे को खड़ा कर देंगी। अरे शशि थरूर क्या पागल है, वहां पर बैठा है, अपनी बात वो रख रहा है, तो आप उसे मना क्यों कर दिए या फिर कैमरा क्यों बदल दिए और दूसरे को और क्यों ले जा चले गए? क्यों? क्योंकि वो जब बोलता तो फंस जाती। फंस गया सीएम, सुने हैं ना? हाँ, वही हो जाता। फिर आगे सुनिए। Madam, it is a tradition of Parliament that just as you are prepared to give the माननीय floor, मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। उन्होंने कहा स्पीकर समझ आया? वो शशि थरूर बोल रहा था, इधर ये कुछ करिए। माननीय सदस्यगण, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अरे यार, उसकी बतियत खत्म होने तो, जान रहे फंस जाएंगे, तभी तो तुरंत उधर पलट जा रहे हैं। अब सुनिए आगे क्या होता है। गांधी जी ने कहा स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल। अब ये देखिए, एनडीए वाला बोल रहा है, अब इसे रोके टोकेंगे नहीं, ये आराम से बोलता रहेगा, अंत तक बोलते रहेंगे। सुनिए सही है जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में हम बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है
तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, ये भी कहा गया। अब आप खुद सोच सकते हो कि ये कह रहे हैं कि हम बोलने के लिए मौका देंगे। अरे सदन आपसे नहीं चलता, सदन है, पार्लियामेंट है। आप डिसाइड करोगे वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अभी सुनिए आगे और क्या कहते हैं। मतलब इनका पूरा कंट्रोल है पार्लियामेंट पर। स्पीकर क्या करेगा, आपको बोलना है कि नहीं बोलना, ये लोग डिसाइड करेंगे क्या? अरे सुनिए तो सही। तो आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए? आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल होकर के बात बन जाता है और शांति से चल रहा है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनके ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा, ये बात हुआ था। लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ले भैया, यहाँ पर ऑपोजिशन ऑफ लीडर बोलेगा कि नहीं उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ। अरे मतलब पार्लियामेंट में बोलने के लिए एग्रीमेंट होगा। अरे भाई साहब, बहुत नौटंकी हो रही है और इससे आपको और हमारा घाटा। आप सुनिए आगे थोड़ा और। बजट पर चर्चा चाहते हैं? नहीं, कोई विषय नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने जैसी व्यवस्था की है, प्लीज आप सब लोग बैठिए प्लीज। सुनेगा ध्यान से। बोलना चाहते हैं डॉक्टर शशि थरूर जी? सुनेगा। आप सब लोग चर्चा चाहते ही नहीं है केंद्रीय बजट पर। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक। अब सदन की जो कार्रवाई यहाँ पर खत्म कर दी जा चुकी है। मतलब आप सोचिए, इनको ये सोचना चाहिए था, स्पीकर का काम ये है कि यार विपक्षी दल का नेता कुछ बोल रहा है, चलो 2 मिनट सुन लेते हैं, उसका जवाब वो दे लेंगे, उसके बाद कार्रवाई बजट पर चालू हो जाएगी। लेकिन क्या इसका कोई कॉमन सेंस बनता है कि पूरा का पूरा सदन ही भंग कर उठे, रोक उठे? अरे यार 2 मिनट बात सुन लेते तो पूरा बजट पर चर्चा चलती। लेकिन नहीं, ये खुद नहीं सुनना चाहती कि बजट पर बात, मतलब जो वो बंदा बात कह रहा है कि उस पर बात हो सके, ये खुद नहीं उसका बात रखने देना चाहती। नहीं तो सदन को रद्द करने क्या मतलब, 2 मिनट बात सुननी होती। जितना देर ये पूरा नौटंकी हुआ उतने तो राहुल गांधी बोल भी चुका होता, सामने अगर जवाब देना होता दे चुके होते और बजट पर चर्चा चलना चालू हो गई होती। लेकिन नहीं, फंस गया सीएम ना, सुने हो, वही हो जाता है यहाँ पर। भाई साहब देखिए, मैंने तो अपनी ओर से पूरा खुल कर कह दिया, अब मेरे ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्या पता सरकार या मैं कुछ ज्यादा बोल दिया हूं। लेकिन अब देखते हैं कि आपके अंदर हिम्मत है कि वो 4 शब्द लिख सको कमेंट में जो आपको सही लगे। देखते हैं आप क्या सोचते हो। अधिक जानकारी चाहिए, मैंने तो रिस्क ले लिया है और कभी आगे चलकर मैं ये नहीं सोच पाऊंगा कि मैंने किया नहीं। आप देखते हैं आप करते हो कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।